Hello students, welcome to SSD Educational Classes and I am your friend Kashish Mehra and today we are going to study about SST Class 8 Geography Chapter number 3 Agriculture। तो आइए देखते हैं एग्रीकल्चर के इस चैप्टर में क्या बताया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये पूरा चैप्टर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो कि इस पार्ट में मैं आपको पार्ट नंबर 1 एग्रीकल्चर के बारे में बताने वाली हूँ। द वर्ल्ड एग्रीकल्चर इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड एगर और एग्री। एग्री का मतलब क्या होता है? सॉइल, और कल्चर का मतलब है कल्टीवेशन। सो एग्रीकल्चर इज अ साइंस दैट इज रिलेटेड टू द प्राइमरी एक्टिविटी। जो मेनली प्राइमरी एक्टिविटी से रिलेटेड है उसे हम कहते हैं एग्रीकल्चर। तो चलिए देखते हैं इसका आगे का मीनिंग क्या बताया गया है। एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। इट इंक्लूड ग्रोइंग क्रॉप, जहाँ पे क्रॉप को ग्रो किया जाता है, फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स, इन सबको ग्रो किया जाता है। इवन एनिमल्स की रियरिंग और लाइफ स्टॉक को भी की देखभाल की जाती है, वो भी हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में आती है। इसलिए कई बार हम इसे क्या कहते हैं? फार्मिंग भी कहते हैं। सो लेट्स सी अबाउट द इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटी इज ऑल द एक्टिविटीज़ आर रिलेटेड विद इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे अगर हम देखते हैं, अगर मैं बोल रही हूँ अ वर्कर इन अ फैक्ट्री इज प्रोड्यूसिंग गुड्स, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। या फिर एक इंजीनियर जो है वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो इन शॉर्ट हम ऐसा बोल सकते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो हम अपने लाइवलीहुड या पैसे अर्न करने के लिए एक्टिविटी करते हैं। इसका मतलब हर वो एक्टिविटी जो हम पैसा अर्न करने के लिए कर रहे हैं वो उसे हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे एक टीचर है अपनी सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही हैं, फार्मर क्रॉप प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अगेन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो आइए इसको डिटेल में देखते हैं। व्हाट इज प्राइमरी एक्टिविटी? ऑल एक्टिविटी कनेक्टेड विद द एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन मतलब कि अगर हम माइनिंग से रिलेटेड हैं तो भी वो प्राइमरी एक्टिविटी या एग्रीकल्चर में इंक्लूड होती है। एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड अंडर प्राइमरली एक्टिविटी। दीज एक्टिविटी प्रोवाइड रॉ मटेरियल, जहाँ पर हर एक्टिविटी जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रही है। जैसे अगर हम फार्मिंग कर रहे हैं तो वहाँ से हमें रॉ मटेरियल मिलता है। अगर हम एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो हमें माइन से हमें कोई मिनरल्स मिल रहे हैं। तो ये हमारी सब इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंक्लूड होता है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में प्राइमरली एक्टिविटी में क्या क्या आ जाता है? एग्रीकल्चर, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग एंड माइनिंग। तो ये सब प्राइमरी एक्टिविटीज़ के पार्ट्स हैं। नाउ लेट अस सी विथ सेकेंडरी एक्टिविटी। सेकेंडरी एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? हर वो एक्टिविटी जो कि इंक्लूड है मैन्युफैक्चर और प्रोसेसिंग से। अब यहाँ पे क्या होता है? ऑलरेडी हमें रॉ मटेरियल मिल चुका होता है प्राइमरी एक्टिविटी से, उसे हम प्रोसेस करते हैं और फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। इट इंक्लूड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, बैंकिंग ऑफ बेकिंग ऑफ ब्रेड्स एंड बिस्किट्स, वीविंग क्लॉथ। तो जहाँ से रॉ मटेरियल से फिनिश गुड में कन्वर्ट किया जाए उसे हम कहेंगे सेकेंडरी एक्टिविटी। Now last is tertiary activity, all the activity that provide supports to the primary and secondary। हर वो एक्टिविटी जो प्राइमरी एक्टिविटी और सेकेंडरी एक्टिविटी को सपोर्ट कर रही होती है उसे हम कहते हैं टर्शरी। इसे दूसरी लैंग्वेज में सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है, जहाँ पर हम ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस ये सब इंक्लूड करते हैं। नाउ लेट्स सी अबाउट द कल्चर। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर: सेरिकल्चर, पिसिकल्चर, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, विटीकल्चर्स। तो हम इसे डिटेल में जानेंगे कितने प्रकार के कल्चर्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सेरिकल्चर, सेरिकल्चर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जब हम सिल्क वॉर्म को रियर कर रहे हैं कमर्शियल पर्पस के लिए, इसका मतलब हम सिल्क वॉर्म का यूज़ कर रहे हैं ताकि हम सिल्क बना सकें, उसे हम कहते हैं सेरिकल्चर। पिसिकल्चर इज रिलेटेड विद द फिश, ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक एंड पॉन्ड्स, ताकि उसके ब्रीडिंग्स को, मीन्स फिश की ब्रीडिंग्स को हम कहीं ना कहीं यूज़ कर सके और उसको आगे प्रोडक्शन में काम आ सके, इसलिए हम उससे कहेंगे पिसिकल्चर। विटिकल्चर इज रिलेटेड विद द कल्टिवेशन ऑफ ग्रेप। अब ग्रेप्स इसलिए क्योंकि ग्रेप्स से हमें कई चीज़ें बनाने में काम आती हैं, ग्रेप वाइन बनाने में काम आती है, इसलिए हमें इसका हम कल्टिवेशन कर रहे हैं। तो जब भी हम ग्रेप्स का कल्टिवेशन करते हैं तो इसे हम कहते हैं विटिकल्चर। हॉर्टिकल्चर ग्रो वेजिटेबल, फ्लावर्स, फ्रूट्स फॉर कमर्शियल यूज़। हाँ, फ्रूट्स फॉर अगर हम अपने जनरल अपने कंजप्शन के लिए कर रहे हैं तो फिर इसे हम हॉर्टिकल्चर नहीं कहते। लेकिन जब भी हम कोई फ्रूट्स, वेजिटेबल या फ्लावर को ग्रो कर रहे हैं ताकि हम बिजनेस कर सकें, उसे हम कहते हैं हॉर्टिकल्चर।
Let's see about the arable land. What do you mean by the arable land? It is a land that is used for growing crops. उसे हम कहते हैं arable land. अब फार्मिंग के भी 3 प्रोसेस होते हैं. सबसे पहले अगर हमें फार्मिंग करना है तो हमें कुछ भी इनपुट्स करना पड़ेगा. इट मीन्स हमें सीड्स या फिर फर्टिलाइजर्स, वाटर, मशीनरी, लेबर, इन सबको इनपुट करना होगा. इनपुट का मतलब है वो चीज़ों को यूज़ करके हमें आगे प्रोसेस करना होगा. नाउ सेकेंडरी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोसेसिंग, तो हमें प्लॉगिंग, स्नोइंग, इरिगेशन, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग जैसी एक्टिविटीज़ करनी होती है ताकि हम अपने जितने भी वीड्स को ग्रो करने के लिए उसमें इनपुट डाला है उसको ग्रो कर सके, वो प्रोसेस में जाएंगे. जब तक ये प्रोसेस नहीं होता है तब तक हमारा कल्टीवेशन नहीं हो पाता. एंड लास्ट इज अवर आउटपुट. और आउटपुट में हमें क्या मिलेगा? जैसे हमें क्रॉप मिल रहे हैं, वूल या डेयरी प्रोडक्ट जैसे प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे आउटपुट. अब इस तरीके से तीनों प्रोसेस साथ में चलते. तो यहाँ पर हमारा फिनिश होता है फर्स्ट पार्ट. आपको सेकेंड पार्ट पढ़ने के लिए आगे वेट करना होगा. और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए. थैंक यू.